गुलाम रसूल, डॉक्टर साहब टीका लगा कर चले गए, कुछ बताया? कह तो गया है कि कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा, लेकिन इस वक्त इसका आराम करना बेहतर है। क्या हाल हो गया मेरी तीनी बाड़ी का? ती रानी जब अपनी मर्जी से घर की दहलीज पार कर जाए तो यही हाल होता है राजा। और ती रानी के साथ पूरे खानदान का जनाजा निकल जाता है। हाय मैं मर गई। कैसी बातें कर रहे हो गुलाम रसूल? मेरी ती ने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की। इसीलिए तो ये फिर इस घर की छत के नीचे है राजा। खामोश खामोश गुलाम रसूल। एनी होश में आ रही, एनी पुत्र, एनी एनी मैं तेरी मम्मा, तेरे पापा, एनी मेरा बच्चा होश में आ गया। मैं सदके जाऊं। फोन ना आए तो आता था, अब जाते इनके फोन आए तो आ ही नहीं रहा। जिंदगी अजाब हो गई है। हेलो हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब आंटी आप लोग मरी से कब वापस आए? बस आ गए। कहां से बोल रहे हो तुम? आपके घर के करीब से। तो तुम अभी तक इधर ही हो? जी आंटी, मैं वापस नहीं गया। आंटी मैंने कई बार आपके घर फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमारा फोन खराब था। आंटी वो फौजिया से बात हो सकती प्लीज? क्या? फौजिया से? जी। वो यहाँ नहीं है, मामू की तरफ गई हुई है। वो एक्चुअली आंटी मुझे कुछ गिफ्ट्स और कपड़े वगैरह खरीदने थे, मैंने सोचा उसको साथ ले चलूं। कुछ खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है और ना ही हम उसे तुम्हारे साथ भेजेंगे। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आंटी आप नाराज मालूम होती है। अच्छा अंकल कहाँ है? चले मैं खुद आता हूँ। क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। तुम वक्त ने फोन बंद कर दिया। वो यही आ रहा है। अब क्या करें? उसके साथ उसके गुंडे भी होंगे। कोई बात नहीं, गार्ड है, रोक लेगा।
फजीलत, मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल का अरसा कितनी जल्दी गुजर गया, कुछ पता भी नहीं चला। ऐसा लगा जैसे उधर से हवा का झोंका आया और इधर निकल गया। हाँ, हालांकि इसमें लीप का 1 साल भी था। कल जब मैं आखिरी पेपर दे रहा था तो ऐसा लगा जैसे तुमसे जुदाई के परवाने पर दस्तखत कर। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। फजीलत, मुझे एक बात बता, अगर तुम्हारे अब्बा ना माने तो? वो जायज़ और सही बात की मुखालिफत नहीं करते। मैंने फ़ोन किया तो बिगड़ गए। क्या मेरा फ़ोन करना जायज़ और सही नहीं? साजिद, शादी से पहले वो इस तरह की बातों को सही नहीं समझते। तुम इसे जनरेशन गैप भी कह सकते हो। अब तो तुम अलग रहते हो, अब तो फ़ोन कर सकता हूँ ना। अम्मी बुरा नहीं मानेंगी, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें मेरी अम्मी बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी अम्मी ज़रा मिजाज की तेज़ हैं। क्या तुम गुजारा कर लोगी? तुम्हारे अब्बा का मिजाज तो सही है ना? तुम उनकी फिक्र ही ना करो, वो बिल्कुल बेतकल्लफ दोस्तों की तरह बात करते हैं। काश मेरे अब्बा और भाई का भी कुछ पता चल जाता। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर उन्हें तलाश करेंगे। मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही है। हाँ भाई, तुम्हारा तो वैसे कोई फ्यूचर नहीं है, हम मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, मेरा तो कोई हाल भी नहीं है। क्यों? तुम्हारे हाल को क्या हुआ? कॉलेज से खाली हाथ जो जा रही हूँ। आपको पता है, जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। आपके वकील ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। बेगम, ये गुफ्तगू अदालत में काम आएगी। उसके साथ गुंडे होंगे, अकेला गार्ड बेचारा क्या करेगा? जिमी, क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, दरवाजा लॉक कर लो। जिमी, 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 जिमी। यूसुफ, बेटा तुम? जी आंटी, अभी तो आपसे फोन पे बात हुई थी। फोन पे? वो तुम थे? जी हाँ। मेरे खुदा, मैं समझी कोई और था। अब इसलिए आप खफा हो रही थी, मैं भी हैरान था। यूसुफ बेटा, तुम वापस नहीं गए? जी अंकल, वो सीट कैंसिल करा दी, अब कुछ ज़रूरी काम निकल आया। आओ, बैठ बैठ बैठ। ये तो बहुत ही खरदमाग आदमी है। अगर जिमी ना देखता तो ये गार्ड तो मुझे गोली मार देता। इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब वो आजकल डाके चोरी की काफी वारदातें हो रही है ना इस मोहल्ले में। 2 गार्ड हैं, ड्यूटी बदलती रहती है। एहतियात जरूरी है और रखने भी चाहिए अगर इंसान अफोर्ड कर सके तो। माफ करना यूसुफ बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। तुमने भी तो अपना नाम नहीं बताया ना। मुझे क्या पता था आंटी कि आपने मुझे नहीं पहचाना। अब फौजिया क्या सचमुच कहीं गई हुई है? आप ही ने आपसे पर्दा करना शुरू कर दिया। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। जिम्मी, सोच समझ कर बात किया करो।
हर वक्त बड़बड़ करते रहते हो। अबू क्या इस बात का कोई और मतलब भी निकलता है? हाँ, मतलब खामोश रहो। वालेकुम अस्सलाम। आप वापस नहीं गए? नहीं, जा नहीं सका। अच्छा, आप चाय लेंगे या ठंडा? पहले ठंडा पीऊंगा, फिर बाद में चाय। एनी पुत्र, मिल्क पी ले। ओफो, पी ले पुत्र। पुत्र गेट वेल सून हो जाएगी। मम्मी मेरा दिल नहीं चाह नहीं, पी पी, विटामिन है इसमें, विटामिन पी ले बेटा, एनर्जी आएगी। चल मेरे पुत्र। तुमने बहुत अच्छा किया नहीं बेटा, सच सच बता दिया। ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। अब हमसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। एनी पुत्र, हमें सब पता चल गया। हम चाहे भी तो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन पुत्र जो भी करना है ना, जो भी फैसला करना है, ठंडे दिलो दिमाग से करना है, अग्गा पिछा सोच के, नॉट हरी। यूसुफ बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन बेटा उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर तुम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकती हो तो हमें कोई एतराज नहीं। एक बात कहूँ एनी, गुस्सा मत करी। देखना पुत्र, वो अमीर आदमी है और तू लाडों में पली है। वो तुझ पर हुक्म चलाएगा, रोब देगा तुझको। देखना पुत्र एनी, एडी जैसा भी है पुत्र, वो बहुत अच्छा है। वो तेरे फीट धो के पिएगा। मैं अपने पैर खुद ही धो लूंगी मम्मी, लेकिन आप एडी का नाम मत लिया करें। यूसुफ से मैं अकेले में मिलती रही और उसने कभी मुझे छुआ भी नहीं। और ये आपका एडी, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इन दोनों में कितना फर्क है। ओके 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 बेटा, नो मोर डिस्कशन। तुम ऐसा करो, तुम अपना ऑफिस जाना शुरू करो, जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा। थैंक यू पापा। ओके बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके पुत्र, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आओ जरा, है? क्या खबर है चाचा? तुम्हारी खाला कल उम्रा करके वापस आ गई है। उनके मकान के चारों तरफ लंबी लंबी कारों की कतार है। बड़े बड़े उमरा, वजीर, स्मगलर और अय्याश लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। उम्रे की मुबारकबाद। वो तो हज भी कर रहे हैं ना, तो भी उमरा तो अब अमीर लोगों का फैशन बन गया है बेटा। वो क्या कहते हैं, वो अपना स्टेटस चाचा। बस स्टेटस बन गया है। सारा साल जखीरा अंदोजी करो, हराम खाओ, रिश्वत खाओ,
जो जी चाहे करो और आगे जाके अपने गुनाह बख्शवा के वापस आ जाओ। गुनाह ऐसे नहीं बख्शे जाते चाचा। हाँ, ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो इसका मतलब है आज हम उनसे नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, तुम भी कोई तोहफा शोफा लेकर चले चलो मुबारकबाद देने के लिए। चाचा पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ बुझ सा गया है। जी तो खाला से भी मिलने को नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। चलो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लो, आप अपनी दफ्तरी फाइल में घूमे और अभी तक एडी नहीं आया। एडी चौधरी अब आएगा भी नहीं, अपने किए पे शर्मिंदा होगा। मेरा भी यही ख्याल है, कम से कम 2-3 संडे तो नहीं आएगा। वली मोहम्मद टेलीफोन पे इतना सख्त नाराज हो रहा था ना। जाहिर है वो और भैन ताजा नाराज तो होंगे। एडी के बच्चे ने उनको खत में सारी बातें लिख दी हैं। अपने करतूत तो नहीं लिखे होंगे। मुझे तो अपनी रकम की फिक्र है। ये प्लाट की रजिस्ट्री और पेमेंट हो जाती तो अच्छा ही था। बेटा, वो पाकिस्तान से पाई वाली का फोन आया था, बहुत नाराज हो रहा था। होने दे। नहीं बेटा, अभी हम उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? वो बेटा, तुमने कहा था ना कि इस्लामाबाद में प्लाट चाहिए। हमने ना वो पाई वाली मोहम्मद को कहा और प्रॉपर्टी डीलर से बात की। पाई वाली मोहम्मद ने प्लाट देखा, सौदा किया और हमने उसको ड्राफ्ट भेज दिया। कब? बेटा, ये एडी के मलेशिया आने से पहले की बात है। पहले तो पाई वाली मोहम्मद कहता रहा कि प्लाट ठीक है, लेकिन एडी के यहाँ से जाने के बाद और तुम्हारे इनकार करने के बाद अब कहता है कि प्लाट झगड़े वाला है। मैं कोई और प्लाट देखूंगा। बेटा, तुम समझ रही हो ना, हमें उनकी नीयत में फतूर मालूम होता है। कितनी रकम है? पाकिस्तानी 50 लाख, आधा करोड़ पुत्र। मुझसे आप लोग क्या चाहते हैं? बेटा बस थोड़ी सी फेवर। मेरा मतलब है, जब तक प्लाट की पेमेंट और रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तुम जरा ना एडी के साथ नरमी से पेश आओ। क्या आप उसे दोबारा यहाँ रखना चाहते हैं? नहीं बेटा, प्लाट की पेमेंट हो जाए और रजिस्ट्री तुम्हारा नाम हो जाए, बस उस वक्त तक। देखो ना एनी पुत्र, बहुत बड़ी रकम है, डूब गई तो क्या होगा। इसीलिए हम एडी की तरफदारी करते हैं। बस एक दफा रजिस्ट्री हो जाए पुत्र, फिर तू जैसे कहेगी वैसा हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिउंदी रहे पुत्र, जिउंदी रहे, जिउंदी रहे। आई लव यू पुत्र।
अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, एक दो के 1000 मिलेगा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। Sonia Kawalia Miregi Derete, Sonia Kawalia Miregi Derete, Allah de Wase. हुआ क्या है? खारा किधर है? अच्छा ठीक। पुलिस को उसने अपना नाम काले खान बताया है। मुझे यकीन है कि ये उसी बदमाश इफ्तिखार का साथी है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने क्या करना था शेख साहब, आपके गार्ड ने उसे पकड़ा। पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला तो आपने दी। अब आपको CLI पर टेलीफोन नंबर नोट करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। पुलिस काले या गोरे जो भी उसका नाम है खुद ही असल मुलजिम का पता मालूम कर लेगी। वो बहुत चालाक है, हर बार PCO बदल कर फोन करता है। प्रोफेसर साहब, जराइम पेशा लोग ऐसे मामलात में बड़े होशियार होते हैं। आपने देखा प्रोफेसर साहब, कानूनी कार्रवाई का अभी आगाज ही हुआ है और इतनी अच्छी प्रोग्रेस। कानून तो कानून ही होता है सर। मुजरिम चाहे कितना ही होशियार और चालाक क्यों ना हो, कानून की निगाहों से नहीं बच सकता। आपने कभी देखा है प्रोफेसर साहब कि किसी चोर, मुजरिम या किसी डाकू का अंजाम बखैर हुआ हो? अगर कोई चालाक मुजरिम किसी तरह कानून से बच भी जाता है और आंखों में धूल झोंकने पर कामयाब भी हो जाता है कानून के, तो ऊपर भी तो एक इंसाफ करने वाला बैठा है ना प्रोफेसर साहब। उसकी गिरफ्त से तो कभी नहीं बच सकता। सर, मेरा ख्याल है कि अब हमें फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? जी मैं यूसुफ जमाल। आप रेशम में भी हैं? अल्लाह ना करे। मैं मिसेस शेख हूँ, सुरैया करीम। क्यों, क्या काम था उससे? जी मैं उनका बेटा हूं।
पहले शौहर से। मैं मलेशिया से आया हूँ। वो तो यहाँ से चली गई, शेख साहब ने उन्हें निकाल दिया है। कहाँ? क्यों? शेख साहब ने उन्हें बहुत समझाया, मगर माँ बेटी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आई, उन्हें फारिग कर दिया। कहाँ गई? पता नहीं, सुना है उसी गंदगी में जहां से आई थी। ऐसी बदकार औरतों का दिल शरीफ घरानों में ज्यादा देर लगता नहीं।